बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ ज़बरदस्त ही रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे दो प्याज़ा गोश्त। जैसे ईद करीब है और ईद की स्पेशल डिश है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। देखते हैं हमें दो प्याज़ा गोश्त बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। दो प्याज़ा गोश्त बनाने के लिए मैंने हाफ के जी मटन ले लिया है। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं और हाफ के जी ही प्याज है। ये गोश्त की इक्वल ही ऐड किया जाएगी। हम इसमें प्याज करें, मेन इंग्रेडिएंट इसमें प्याज ही है। जितना गोश्त ऐड होगा उतनी ही हम इसमें प्याज डालेंगे। और इसके अलावा दो गड्डियां मैंने लहसुन की ले ली है, देसी लहसुन है, और हाफ इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। इसके अलावा हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। नमक इसमें हस्बे जरूरत ऐड किया जाएगा। हल्दी हाफ टी स्पून है और मैंने साबुत लाल मिर्च ले लिया है, 10 से 11 अदद साबुत लाल मिर्च है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है सूखा धनिया ले लिया है। और कुछ गरम मसाला है, इसमें 7 से 8 या ये आप पे डिपेंड करती हैं, लौंग है। और हाफ टी स्पून मैंने इसमें ले लिया ब्लैक पेपर है ऐड किया है और हाफ टी स्पून ही काला जीरा है। और 2 अदद मैंने इसमें दालचीनी के पीस ले लिए हैं, यानी कि हाफ दालचीनी का पीस ऐड करें इसमें, और एक बड़ी इलायची है। इसके अलावा इसमें विनीगर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें विनीगर ऐड करेंगे। और पानी हस्बे जरूरत ऐड किया जाएगा। और दो प्याज़ा गोश्त बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि तमाम जितने भी मसाले इसमें ऐड किए जाएंगे वो सब साबुत होंगे, कोई भी पिसा हुआ हम मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने एक देगची ले ली है, इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और ख्याल रखना है पानी हमने बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना, इतना ही पानी हम ऐड करेंगे जितने पानी में हमारा गोश्त है मटन गल जाए। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं और साथ साथ आपने चेक करना है कि पानी बहुत ज्यादा कम ना हो जाए। अगर कम हो जाए इसमें और भी आप नीम गर्म पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 4 कप पानी ऐड किया है। आप अगर कुकर में बनाएंगे दो प्याज़ा गोश्त तो आप इसमें पानी की जो है क्वांटिटी कम ऐड करेंगे। इसके अलावा जो प्याज हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। हाँ जी, आप लोग देख सकते हैं पानी बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसकी जो फ्लेम हम लो कर देंगे और बाकी जितने मसाले हैं सब तमाम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने आप मीडियम कर दिए हैं। मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और बार बार हम चेक करते रहेंगे कि ऐसा ना हो कि हमारा पानी खत्म हो जाए। अगर पानी हमारा एंड हो जाए तो आप इसमें नीम गर्म पानी भी ऐड करेंगे। जब तक हमारा गोश्त गलता है हम इसको कवर कर देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है, हमें गोश्त को बॉईल होते हुए देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। पानी खुश्क हो चुका है और हमारा जो गोश्त है वो भी गल चुका है। अब हम हाई फ्लेम में जो पानी रह के इसको खुश्क करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गोश्त है वो इस तरीके से गल चुका है। अब हम साथ ही इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, हाफ कप। और 1 टेबल स्पून हम इसमें विनीगर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसको हम गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे। अब हमने इसको हाई फ्लेम में गोश्त को हमने भूनना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो गोश्त है बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसको लो फ्लेम में थोड़ा सा और भूनेंगे। तो याद रखिएगा जो गोश्त को हमने मीडियम फ्लेम में भूनना है। आपने इस स्टेज पे नमक भी चख लेना, अगर नमक कम है तो आप इसमें नमक और ऐड कर दीजिए।
आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा जो खाना है रेडी हो चुका है। 2 प्याज़ा गोश्त रेडी हो गया हमारा। अब यहाँ तक तो स्टेप हमारा कंप्लीट है गोश्त का। लो फ्लेम में मैं थोड़ा सा गोश्त और भूनूंगी। हमारा गोश्त माशाल्लाह से इस तरीके से भून चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस स्टेज में भी हमारा 2 प्याज़ा गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है, जबरदस्त सा। आप हम लोग इस तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना चाह रही हूँ मैं इसको। इसमें हम लोग कोयले का इसको हम धुआं देंगे। मैंने जैसे चूल्हे में कोयले को रख के इसको अच्छी तरह कोयले को गर्म कर लिया है। एक छोटा सा बाउल ले लेंगे। कोयले को मैंने बाउल में रख दिया है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको कवर कर दूंगी जल्दी से। पाँच मिनट तक हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग 2 प्याज़ा गोश्त हम अपनी डिश आउट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्मोक बिल्कुल खत्म हो गए। अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हम एक प्लेट में गोश्त को डिश आउट करेंगे। अब देख सकते हैं कितना जबरदस्त हमारा फ्लेवर आया है। और एक और बात आप पकाते हुए ख्याल रखिएगा, जो लोग कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करते हैं, बेशक वो कुकिंग ऑयल मैंने हाफ कप ऐड किया है, आप इसमें हाफ कप से भी कम ऐड करें। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप जरूर इसको ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।